हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आई एम तबस्सुम। इस वीडियो में हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। और अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में शो कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने इससे की सारी वीडियोज़ बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल। दो राइट ट्राइंगल है ए बी सी एंड ए एम पी। राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी एंड एम। राइट एंगल कौन सा है, एम और बी रिस्पेक्टिवली। तो ये जो बी लिखा है ना, ये ए बी सी में आ जाएगा और ये जो एम है वो ए एम पी में आ जाएगा। प्रूव दैट ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के। सिंपल, ये तो दो ट्राइंगल दे दिया है और हमें बोला है कि दोनों को सिमिलर प्रूफ करो। सिमिलर हम कौन सी क्राइटेरिया से करते हैं, या तो हमें एंगल मिल जाए 3 एंगल, या तो हमें एंगल 3 मिल जाए, या हमें 2 एंगल मिल जाए, या हमें एक साइड एक एंगल और एक साइड मिल जाए, या हमें तीनों साइड मिल जाए। तो हम इनमें से कोई सा भी, अगर हम पे कुछ भी इसमें से मिल जाता है, फुलफिल कंडीशन हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल सिमिलर है। राइट। तो यहाँ मुझे दिख रहा है एक एंगल ए बी सी में ये वाला ट्राइंगल और ए एम पी में ये वाला ट्राइंगल। दोनों एक दूसरे के ट्राइंगल में एक एंगल आ रहा है, राइट एंगल, तो मैं इन दोनों को ले सकती हूँ। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। इसमें हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है, एम और बी। तो ए बी सी का एंगल बी और ए एम पी का एंगल एम, ये दोनों इक्वल है, क्यों, ईच 90 डिग्री। राइट। सेकेंड है, अब हमें अगर एक एंगल और मिल जाए तो मैं इस सिचुएशन से, इस क्राइटेरिया से इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ए बी सी में एंगल ए एम पी में एंगल ए, ये दोनों में आ रहा है। तो ये क्या कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। वाई, बिकॉज ये क्या कॉमन है, ये कॉमन एंगल है जो दोनों में आता है। उसके बाद दो हमें एंगल मिल चुके हैं, तो मैं लिख सकती हूँ, इससे हमारा प्रूफ हो चुका है। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के। राइट। कौन से क्राइटेरिया से, बाय ए एंगल से। अब दूसरा क्या सॉल्व करना है, सी ए अपॉन ए पी ए, बी सी अपॉन में एम पी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो वो उस ट्रायंगल के सारे एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें जब दे रखी तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड यहाँ से स्टार्ट है, क्या लिखेंगे, ए बी सी और ए एम पी के सारे साइड, ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी में क्या हमें मिल रही है, सबसे पहली साइड ए बी अपॉन में ए एम पी में ए एम, दूसरा ए बी सी में बी सी अपॉन में एम पी, बी सी और एम पी। तीसरी साइड कौन सी है, ए सी बची है और यहाँ पे बची है ए पी बची है। राइट। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे यहाँ पे आएगा ए सी अपॉन में ए पी। राइट। अगर अब ध्यान से देखें, हम जो चीज़ इसमें से मैच कर रही है इसमें वो हम ले लेंगे, बाकी चीज़ छोड़ देंगे। तो ए बी नहीं है, बी सी है, उसके नीचे एम पी भी है, तो ये आ गया। सी ए हो या ए सी ओ, बात एक ही है, पी ए हो या ए पी ओ, बात एक ही है। तो हमारा ये दोनों मैच हो गया। तो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन में एम पी इक्वल है ए सी अपॉन में ए पी। राइट। रीज़न क्या है इसका, देयरफॉर ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। राइट। ये हमने जस्ट अभी प्रूफ कराया, हम इसको ये भी लिख सकते हैं जस्ट प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी
EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास दो ट्राइंगल है। थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्टिंग पढ़ने में कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि इसमें फिगर गिवन नहीं है तो हम फिगर कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पे CD से स्टार्ट है, GS से स्टार्ट है। तो हमें यहाँ पे एक हिंट यहाँ दे रखा है ABC एंड EFG, ये हमें दो ट्रायंगल दे रखे। तो हम इस पर पहले सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ABC और ये है EFG। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसके करते हैं फिगर। तो मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ ABC, यहाँ पे EFG, राइट। अब क्या कहा है कि CD एंड GH, अब ये तो हमें यहाँ दिख नहीं रहा, रिस्पेक्टली द बाइसेक्टर ऑफ ACB, बट ACB हमें पता है ACB यहाँ पे कोई एंगल है और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है CD की लाइन। तो ये लाइन इस तरीके से जा रही होगी, यहाँ पे बना लेते हैं इसे C, तो D यहाँ पे। GH कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? EGF को, दैट मीन्स दिस एंगल इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ से एक एंगल बना लेंगे, लाइन खींच लेंगे और ये हो जाएगी H, राइट। अब ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट। अब इसमें आगे क्या कहा है? लाई ऑन द साइड AB एंड EF of triangle ABC and EFG respectively। if triangle ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, ABC सिमिलर है ट्राइंगल इस पूरे के। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो हम इसमें जो चीज़ हमें गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेंगे। इन ट्राइंगल A, जो चीज़ हमें गिवन है ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG है यहाँ पे क्वेश्चन में FEG। अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? एंगल A बराबर F के, एंगल B बराबर एंगल E के और एंगल C बराबर एंगल G के, राइट। इसको काट के लिख देती हूँ, C बराबर एंगल G के। ये तीन एंगल हमें इक्वल है, सिमिलर है तो ये इक्वल प्रूफ हो गए। और इसके अलावा क्या प्रूफ होते हैं? साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो प्रोपोर्शनल में होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं AB अपॉन में FE इक्वल है BC और EG और AC अपॉन में FG, राइट। अब ये भी इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है? एंगल और साइड मिलने के बाद अब हमें वो चीज़ ढूंढनी है जो हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले बोला CD और GH, CD और GH, ये लाइन और ये लाइन, और AC और FG, ये लाइन और ये लाइन। दैट मीन्स ADC ये वाला ट्रायंगल और कौन सा? AC ये वाला, FHG ये वाला ट्रायंगल। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ सिमिलर प्रूफ करना है। अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी मिल जाती है तो मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले साइड को प्रूफ कर सकती हूँ। तो हमारे पास ये कौन सा एंगल है? DAC ये वाला ट्रायंगल और HGF ये वाला, ये और ये ट्रायंगल में प्रूफ करती हूँ सिमिलर। तो मेरा ये भी सॉल्व हो जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो मैं लिखती हूँ सबसे पहले ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF में, राइट। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती है? DCA इस वाले ट्रायंगल में और HGF
जी एफ में, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें से हमें मिल सकती है, ए बराबर एफ के, तो ए इसमें भी आ रहा है, एफ इसमें भी आ रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ ए बराबर एफ के। अब इसके अलावा और कौन सा एंगल है, बी बराबर ई के, बी बराबर ई के, तो ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये इस वाले ट्रायंगल में, ये हमें चाहिए ही नहीं। सी बराबर जी के, सी बराबर जी के, ये भी आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि सी जो है ये पूरा इतना बड़ा एंगल है, आधा पार्ट इस ट्रायंगल में आ रहा है बट आधा पार्ट इसमें नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ले तो लेंगे एंगल सी बराबर एंगल जी के। अब सी जो है जी के बराबर है, तो अगर मैं इसका आधा कर दूं, हाफ कर दूं, तो आधा पार्ट भी दोनों के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का आधा करती हूँ और आधा करने पे मैं इधर का लूँ या इधर का लूँ, ये कन्फ्यूजिंग है, तो हम इसको पहले नेमिंग कर देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल सी में हमें चाहिए डी सी ए के अंदर का, डी सी ए के अंदर का एंगल 2 है, और एच जी एफ एंगल 3, दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, राइट। अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई है, एंगल यहाँ पे भी और एंगल यहाँ पे भी। अगर दो एंगल मिल जाते हैं दो कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रायंगल में, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के, राइट। ये सिमिलर हो गया कौन से क्राइटेरिया से, बाय ए से, राइट। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाते तो इससे हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, डी सी इक्वल है एच जी के, और सी ए बराबर है जी एफ के। और हमें क्या चाहिए था, डी सी कह लो या सी डी कह लो, सी डी या डी सी, यहाँ पे भी क्या है डी सी, और जी एच ए सी और एफ जी, और यहाँ पे भी जी एफ जी या जी एफ, बात एक ही है। तो हमें फर्स्ट प्रूफ हो गया और ये सेकंड वाला ही प्रूफ हो गया, तो ये हमारा था फर्स्ट, ये था हमारा थर्ड प्रूफ, और ये हमारा फर्स्ट प्रूफ। तो हमारा दो चीज़ें प्रूफ हो गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला सेकंड प्रूफ करना है, क्योंकि हमने ये दोनों प्रूफ कर लिया है। सेकंड में क्या कहा है, ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, डी सी बी, अब ये वाला ट्रायंगल एच जी ई, अब ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें क्या करेंगे, सेम जो हमने इसमें करा वो हम इसमें करेंगे। तो इसमें भी हम इसी वाली इन्फॉर्मेशन से यहाँ तक के इन्फॉर्मेशन में से ढूंढेंगे, जो चीज़ हमें सिमिलर मिल गई वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो D बराबर एच के, यहाँ पे कहीं है D, नहीं है। C बराबर जी के बिल्कुल है, बट C दो एंगल, तो हम इसको लेंगे बाद में, क्योंकि हमें इसे करना पड़ेगा हाफ, क्योंकि हमें पूरा एंगल हम नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या है, B बराबर ई के, तो हम ये ले सकते हैं एंगल B बराबर एंगल E के, राइट। उसके बाद यहाँ पे C और G है, तो हम अब इसको ले सकते हैं C इक्वल है एंगल G के। अब C पूरा तो इक्वल नहीं है, क्योंकि आधा एंगल हमारा दूसरे ट्रायंगल में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ करा, तो हाफ का सिर्फ वो पार्ट लेंगे जो हमें इस ट्रायंगल के अंदर का आ रहा है, और यहाँ वो वाला पार्ट लेंगे जो इस ट्रायंगल के अंदर का आ रहा है। तो C का डी सी बी एंगल 1 आ रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल किसके, 4 के। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसमें भी हमें दो एंगल, एक यहाँ पे एंगल मिल गया और एक यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के बाय ए से, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर E is the point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। क्या कहा है कि ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। आइसोलेसिस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, विद AB एंड AC, मतलब कि AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है। ऑफ इफ़ AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD का है ये वाली लाइन, AD परपेंडिकुलर है BC पे, एंड EF
ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, राइट। प्रूव दैट ए बी डी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ई सी एफ के, ई सी एफ के, मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, राइट। ये ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिंपल है, जो चीज़ें हमें यहाँ से यहाँ तक दी गई है उसी इंफॉर्मेशन से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है कि ई पॉइंट है, ई पॉइंट है और ये इस ट्रायंगल से बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है बी सी को, मतलब बी सी को बढ़ा रखा है। इफ़ आइसोलेटेड ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या दिख रहा है कि ए बी डी में ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो सकता है क्योंकि दोनों साइड 90 डिग्री कहलाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी, ए सी पे था, और ए डी ई एफ परपेंडिकुलर है ये, तो ये वाला परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम इसको तो हम ले सकते हैं, इसको हमें ए से ले सकते हैं, बट दूसरा एंगल कौन सा लें, क्योंकि हमें और तो कोई एंगल की इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इसमें क्या चीज़ें गिवन है, एंगल डी और एफ। अब एफ तो हम सिंगल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही है, बट यहाँ पे डी क्या है, इधर भी और इधर भी है, तो हम क्या लेंगे, ए डी सी के अंदर का। तो एंगल कौन सा लेंगे, ए डी बी इक्वल एंगल ई एफ सी, ये दोनों इक्वल है, क्यों, एच 90 डिग्री। अब दूसरा एंगल कौन सा ले, क्योंकि हमें अगर इसके क्राइटेरिया देखें तो हमें 3 एंगल चाहिए, 2 एंगल चाहिए या फिर साइड चाहिए। तो साइड तो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एंगल से बाहर है, ट्रायंगल से बाहर है, तो हमें इसको लेने का फ़ायदा नहीं है। बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंगल के लिए। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, अगर ए बी इक्वल है ए सी के, ये गिवन है, राइट। अब ये गिवन है तो ए बी के सामने वाला एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल बी, ये दोनों इक्वल है, राइट। ये दोनों इक्वल हो सकता है, रीज़न क्या है इसका, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। ये इसका रीज़न हो सकता है। तो मैं लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, और रीज़न क्या है इसका, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। ये अगर दो लाइनें इक्वल हो जाती है तो उसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और ये वाला एंगल आ रहा है हमारा ए बी डी में और ये एंगल हमारा ई एफ सी में। तो हम एक एंगल हमें यहाँ मिल गया और एक एंगल हमें यहाँ मिल गया, ये नहीं ले सकते क्योंकि हमें सिमिलर वाले क्राइटेरिया में साइड को प्रोपोर्शनली लेना होता है, हमें इक्वल नहीं लेना होता है। तो मैं सिर्फ ये 2 एंगल लूँगी, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ सी के, ई सी एफ के बाय ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, साइड ए बी and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR। तो यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इस लाइन का मतलब क्या है, साइड AB BC एंड मीडियम AD, AB ये वाली लाइन, BC ये एंड मीडियन ये AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC के अंदर के ये तीनों साइड रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, PQ QR एंड मीडियम P के, AB PQ के, QR BC QR के, AD PM के। ये क्या है, प्रोपोर्शनल है साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल PQR के। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है, जो कि हमें ऑलरेडी 3 साइड दे ही रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है उसी को यूज़ करेंगे।
तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम। ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए डी और पी एम, राइट। तो ये क्या है, गिवन है। टू प्रूव, अब प्रूफ क्या करना है हमें, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इसमें हमें प्रूफ करना, तो हम क्या करें प्रूफ करने के लिए, हमने 4 क्राइटेरिया पढ़ रखा है। कौन कौन सी, एंगल एंगल एंगल, एंगल और एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। तो मुझे इसमें से कुछ भी जो क्राइटेरिया मिल जाता है मैं उसे प्रूफ कर सकती हूँ। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, साइड दे रखी है, तो साइड दे रखी है, लेकिन क्या है ए बी सी में, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं भी ए सी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी तरफ पी क्यू आर में कहीं पे भी पी आर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ इस आधे ट्रायंगल का और इस आधे ट्रायंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हम ये 3 साइड वाला तो ले ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे एंगल की तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ना इसमें है ना इसमें है, तो हम क्या करेंगे, ये भी नहीं ले सकते। अब 2 एंगल की बात हो गई, 2 एंगल क्या, हमें तो एक एंगल का भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो हमें साइड तो ऑलरेडी 2 है, अगर कहीं से हमें एक एंगल मिल जाता है दोनों में तो हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी क्या, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो इसका कोई सा भी एंगल इसके कोई से भी एंगल के बराबर हो जाएगा, जो कि ए बी सी और पी क्यू आर में कॉमन आ रहा हो दोनों में। तो मैं लिख सकती हूँ प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हमें तीनों साइड ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। अब इन दोनों में क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी यहाँ पे भी है और पी क्यू यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी और क्यू आर के। बट यहाँ पे हमें बी सी और क्यू आर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी डी और क्यू एम चाहिए। बी डी ये आधा हिस्सा और इसका आधा हिस्सा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम। ए डी और पी एम ये दोनों ट्रायंगल में है, तो इसको हम ले सकते हैं इजीली। उसके बाद हमें चाहिए ए बी पी क्यू मिल गया, ए डी पी एम मिल गया, बट ये वाला हमें फुल मिल रहा है, हमें क्या चीज़ का हाफ चाहिए। तो अगर मैं इसको हाफ़ कर दूँ और नीचे भी हाफ़ कर दूँ तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो ऊपर नीचे इक्वल लगाते हैं ताकि वो बैलेंस हो सके। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ए बी इक्वल पी क्यू और हाफ बी सी का अगर हाफ़ कर देते हैं तो हमें ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा दोनों इक्वल मिल रहा है, लेकिन हमें वो वाला पार्ट लेना है जो चीज़ हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी, बी डी की और क्यू एम की। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बी डी अपॉन में क्यू एम मिल गया। और नेक्स्ट ये वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब हमें 3 साइड ऑलरेडी मिल गई है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू एम के। कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, तीनों में साइड मिल गई। इसीलिए अगर जिस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो उससे हमें क्या मिल जाता है कि साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाती है और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बी सी में और पी क्यू आर में हमें ये बी और यहाँ पे क्यू दोनों कॉमन मिल रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, राइट। अब इसको लिख सकते हैं, अब इस इंफॉर्मेशन से हमें इस ट्रायंगल में प्रूफ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में
क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन में गिवन है, ए बी पी क्यू, इसमें ए बी पी क्यू है, ले सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू। उसके बाद बी सी इसमें भी तो ये भी ले सकते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर। देन ए डी अपॉन में पी एम, ए डी और पी एम हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए दोनों का, तो हम ए डी और पी एम नहीं लेंगे क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक दो साइड मिल चुकी है, तीसरा हम उसके अलावा क्या लेंगे, हम अगर इससे प्रूफ करें तो हमें दो साइड मिल गई है, दो साइड में हम एंगल ये वाला लेंगे, तो एंगल इन दोनों ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच का एंगल ये है, और ये वाली साइड और इस साइड के बीच का एंगल ये है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल किसके, क्यू के, राइट। तो ये किस रीज़न से है, जस्ट प्रूफ, अभी अभी हमने इसे प्रूफ करा है। और अब इसी वजह से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट है ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। थैंक यू।